जितना तुम खुद को जानती हो और जितना तुमने खुद को नापा है आज तक कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरा पोटेंशियल कितना है, तुम उन सब से ज्यादा टैलेंटेड हो। जितना आप खुद को जानती हैं और जितना आपने अपने बारे में आज तक सोचा है, एक लिमिट तय करी है कि 10 की स्केल पर 8, 7, 6, 3, 2, 1 जो भी है, जो भी तुमने एक अपने को नंबर दिया है ना कि मैं इतनी टैलेंटेड हूं, 10 में से 3 तो मैं हूं ही, 10 में से 8 हूं मैं, विश्वास करो तुम उससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। पर तुम्हारी जो जिंदगी है ना, उसमें तुम्हें सिखाया जाता है छोटा सोचने को। शुरुआत से ही दौड़ो मत, गिर जाओगे, बाहर मत निकलो, कुछ हो जाएगा, इससे बात मत करो, कोई उठा के ले जाएगा, बड़े होने के बाद ज्यादा रिस्क मत लो, सेफ रहो, लोग क्या कहेंगे, सेटल हो जाओ। हर सिंगल पॉइंट आपको सिर्फ सतर्क रहने पे, आई नो हम इंडिया में रहते हैं, आई नो हमें बहुत सेफ रहने की जरूरत है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि तुम जाओ और अभी सड़क के बीच में टहलने लगो, नो, बट ये जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं ना, ये मत करो, ऐसा मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, फलाने अंकल के घर मत जाओ, ये आपको क्या बनाता है यार? आपको एक सहमा हुआ इंसान बनाता है। कभी किसी ने शायद आपसे ये नहीं कहा कि ट्राई करो यार, फेल हो जाओगे तो सीख तो लोगे कुछ, करेक्ट? हम एक ऐसी सोसाइटी में बड़े होते हैं जहां लोग कंफ्यूज्ड हैं, जहां पर उनको लगता है कि फियर इज इक्वल टू डिसिप्लिन। अनुशासन को लोगों ने डर के जैसा मान लिया है, एक समान मान लिया है। स्कूल में गलती हो जाए कोई, पनिशमेंट मिलने लगेंगे, मार्क्स कम आएंगे तो एम्बैरेसमेंट मिल जाएगा, कॉलेज में कोई रॉन्ग चॉइस हो जाए तो भैया फिर तो तुरंत स्टैंप लगा दिया जाता है कि तुमने तो अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी, वेस्टेड लाइफ। गलती से किसी बच्चे की बैक वैक लग जाए तो बाबा रे बाबा, इससे बड़ा तो कलंक कोई है ही नहीं पूरे खानदान पे। दादाजी के साइड वाली फैमिली, नाना जी के साइड वाली फैमिली, दीन दुनिया जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बैंड बजा देंगे तुम्हारी। बट ये गलत नहीं है क्या? इजंट दिस रॉन्ग? हमेशा एक बोझ ढोने वाला जो खच्चर होता है, गधे का थोड़ा सा लो क्वालिटी वर्जन, हमेशा उसकी तरह जिंदगी जीने पे क्यों मजबूर किया जाता है आपको? तुम मतलब ये सोच के देखो कि तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, तुमने उनसे उतने अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से की पर उतने अच्छे से नहीं की, उसमें भी तुम्हें हड़का दिया जाएगा, गाली गलौज हो जाएगी, सबसे फेल्ड आदमी दुनिया का घोषित कर दिया जाएगा। बट क्यों? इट्स कंप्लीटली ओके कि एक ही घर में 10 लोग रहते हैं, 4 लोग मेहमान से मिल रहे हैं, बाकी 6 लोगों ने बोला नहीं, आई एम ऑक्यूपाइड, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं किचन में कुछ कर रही हूँ, मैं व्हाटएवर, मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं मिलना यार। बट अगेन, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फियर। डराया जाएगा, पापा क्या कहेंगे, चाचा गुस्सा हो जाएंगे, अरे फलाने के घर से लोग आए, चलो पैर छुओ सबके। यू नो व्हाट, दिस इज रॉन्ग। स्लोली, बिना हमें पता चले, हम सीख जाते हैं जो सब कर रहे हैं बस वही करो, सब जा रहे हैं तो जाओ, और गलती से तुमने कुछ अलग किया, डेंजर, देयर इज अ डेंजर। व्हाई आर वी डूइंग दिस? एंड यू नो व्हाट, जब बार बार दिमाग को ये मैसेज हम भेज रहे होते हैं तो वो क्या काम करता है? वो आपको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है, वो आपको फियर हर बात पे देता है। साइंस के हिसाब से फियर एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। ब्रेन में, मैंने इसके बारे में शायद पहले भी बताया है कि एक बादाम शेप की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एमिगडाला, ये एक्टिवेट होता है और बॉडी को साइंस आते हैं, डोंट मूव, स्टे सेफ, डोंट गो आउट, गेट अप एंड डू दिस, एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज शायद डेंजर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है इनएक्शन। डेटा देख लो, most people never fail at their dreams because most people never start. Entrepreneurship की जो studies हुई हैं, they show a large percentage of people who want to start something but they never even take the first step. बहुत से ऐसे करियर सर्वेज हैं जो दिखाते हैं कि लोग जॉब से दुखी हैं पर स्विच नहीं करते। डर,
एक ही कारण है, डर। ना तो ये वो उनको पहले से तो नहीं पता कि मैं फेल हो जाऊंगा, राइट? तो किस चीज का डर है? जजमेंट का। फेल हो जाऊंगा तो पापा के दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी सबको क्या कहेंगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पुरानी कंपनी में जो मेरे साथी थे वो कहेंगे देखो फेल हो गई। फियर एक और चीज होती है, फियर जिसका हमको बहुत होता है, इंस्टेबिलिटी, है ना, कि भाई अभी तो हम कमा रहे हैं, अपना कुछ करने चलेंगे तो कमाएंगे नहीं, तो फिर जिएंगे कैसे, तो क्या होगा, तो ये होगा, राइट? एक और चीज का हमें बहुत डर दिया जाता है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। तुम गलत नहीं हो सकते, तुम कैसे, तुम तो हमारे राजा बेटा थे, रानी बेटी थी, तुमने गलती कैसे, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कर करके आप अपने अंदर का, अपने बच्चे के अंदर का जो रिस्क टेकर होता है उसका ऐसे गला घोट देते हैं। और जो हमारा समाज है वो इस फियर को और ज्यादा स्ट्रांग करती है। सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज हम देख लेंगे बहुत अच्छे से, पर हम वो स्ट्रगल नहीं देखेंगे कि कैसे ये काम हुआ, कैसे वो बंदा आज वो बन गया है जो हमें भी बनना है। रिश्तेदार सिर्फ एक ही बात पूछेंगे, कितना पैकेज है बेटा अभी तुम्हारा, शादी कब तक हो जाएगी बेटा, कब करोगे, अब बताओ नेक्स्ट अचीवमेंट क्या हो जाएगा, इस तरीके के सवाल। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि आजकल क्या सीख रहे हो भाई, तुम जॉब करते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अगले 6 महीने में भी यही करते रहोगे, प्रमोशन के लिए अप्लाई करोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे, टहलोगे, लोगों से मिलोगे, खुद अपने लिए क्या सीख रहे हो, तुम ट्राई क्या कर रहे हो। इसीलिए इसी वजह से हम लोग सेफ चॉइसेस को रिस्पेक्ट देते हैं और बोल्ड चॉइसेस को जज करते हैं। किसी के भी घर का बच्चा आज अगर बोल दे हमें बॉलीवुड में जाना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, किसी के घर का बच्चा कह दे जी हमको तो राजनीति करनी है, तुरंत जजमेंट, आवारा लड़का है उनका, आवारा लड़की है उनकी, राजनीति कर रही है, वहां जाके ये करती है वो करती, तुरंत। सेफ चॉइस, सरकारी एग्जाम बैठ के हम 4 साल तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, दे देंगे, इनका लड़का बहुत अच्छा, इनकी लड़की बहुत अच्छी है। क्यों क्यों भैया? और जब सोसाइटी इस तरीके के बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है, सेफ्टी को तो आई मीन जब आप सेफ्टी को ही एक तरीके से बार बार कह रहे हो कि यही सही है, यही सही है, तो करेज वाला रिस्क कोई इंसान क्यों लेगा, वो करेज क्यों दिखाएगा? गलत बोल रही हूं क्या? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, जो फेलियर है ना उसका कॉस्ट लिमिटेड होता है। तुम फेल होते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो, राइट? लेकिन फियर का कॉस्ट अनलिमिटेड होता है, वो आपके कई साल ले लेगा, वो कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी ले लेता है। फेलियर एक इवेंट होता है यार। 2025 अजीब साल था, फेल हो गए किसी काम में, किसी पढ़ाई में, किसी क्लास में, लेकिन हमने सीख लिया, हमें वो फीलिंग अच्छी नहीं लगी, हम दोबारा फेल नहीं होना चाहते। पर फियर क्या है? ये एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि फियर तुमको सच नहीं दिखाता कभी भी, फियर तुम्हारे साथ खेलता है, वो तुम्हें एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कराता है जिसका वो तुम्हें खुद कोई एविडेंस नहीं देता, कोई सबूत नहीं देता, बस कह देता है ये करोगी तो फेल हो जाओगी, ये करोगी तो पापा गुस्सा होंगे, ये करोगी तो भाई गुस्सा होगा, मम्मा गुस्सा होंगी। हमेशा एक ही थॉट ना, कुछ ऐसे बड़े पेटेंटेड से थॉट्स हैं लोगों के, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल आर लाफिंग, व्हाट इफ लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, व्हाट इफ मुझे एवरेज समझ लिया लोगों ने, कहीं मेरी जिंदगी एवरेज ना रह जाए। ये हाइपोथेटिकल पेन है, मिथ्या है, नहीं कुछ सच्चाई इसमें, तुम क्रिएट कर रहे हो इमेजिन्ड पेन। और ब्रेन इमेजिन्ड पेन को रियल पेन जैसा ट्रीट करता है, इसलिए तुम थक जाते हो प्रॉबेबली बिना कुछ किए। सोचो जरा, अगर फेलियर इतना ही डेंजरस होता तो जो लोग फेल हुए और फिर सक्सेसफुल हुए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट रियल वर्ल्ड में फेलियर ऑफन एक डेटा की तरह देखा जाता है, इट्स मोर लाइक अ फीडबैक। फेलियर डेटा हो सकता है, फीडबैक हो सकता है, बट फियर ये सिर्फ नॉइज होता है। समाज आपको ये नहीं सिखाता कि करेज का मतलब फियर का एब्सेंस होता है। क्यों नहीं बताता कोई? फैक्ट्स बताओ ना बच्चों को, रियलिटी बताओ, डेटा पे बात करो, क्लैरिटी दो, बचपन से बताओ तुम क्या करना चाहती हो या तुम क्या करना चाहते हो, इसको पास्ट में कितने लोगों ने किया है, उनके साथ क्या क्या रिजल्ट्स हुए हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, तुम ये भी डेटा देख लो कितने सक्सेसफुल हैं कितने फेल्ड हैं, बट मौका तो दो।
अगर फिर भी तुम्हारा बच्चा कहता है कि ठीक है मैं जो कम लोगों ने किया है मैं वो वाला काम करना चाहता हूँ, बट करना चाहता हूँ, तो लेट देम डू इट। हमारे यहाँ तो सीधा है, तुम किसी रेस्टोरेंट में लग जाओ, तुम किसी कैफे में लग जाओ, तुम कहीं छोटी जॉब में चले जाओ, तो लगा है वेटर लगा है उनका लड़का, अरे सफाई कर्मी लगा। ये क्या तरीका है ब्रो? काम तो सारे रिस्पेक्टफुल हैं। तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारा लड़का नकारा घूम रहा है या लड़की नकारा घूम रही है। जो अच्छी खासी 5-10 हजार की नौकरी कर रहा है तुम उसको नीचा दिखा दोगे। बट क्यों इतना दोगलापन? सच्चाई ये है कि करेज का मतलब होता है फियर के साथ भी एक्शन लेना। आपको समाज बताता रहता है कि करेज का मतलब होता है कि डर ही ना लगे। अरे नहीं, डर लगे फिर भी जब तुम अपना कदम उठा पाओ, अपना एक्शन ले पाओ, वो होता है करेज। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि तुम रेकलेस हो जाओ, है ना, पगला जाओ, बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं। बस मैं ये कह रही हूं कि यार जिंदगी तुम्हारी डर से डिसाइड नहीं हो। बस डोंट लेट फियर डिसाइड योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ का डिसीजन सोसाइटी को कंफर्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए होना चाहिए। आज तुम कंफ्यूज्ड हो सकते हो, स्कैर्ड हो सकते हो, अनश्योर हो सकते हो, लेकिन याद रखो कि तुम बुरे नहीं हो, तुम ब्रोकन भी नहीं हो, तुम सिर्फ इस तरीके से कंडीशनड हो। मतलब तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बड़ा किया गया है कि तुम ये सब सोचो, और कंडीशनिंग उसको बदला जा सकता है। जस्ट लर्न अ वेरी वेरी सिंपल रूल। फियर कहता है कि मत करो, पर ग्रोथ क्या कहता है? ट्राई कर लो। और जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, वो फियरलेस नहीं होते हैं, वो फियरफुल होते हुए भी मूव करते हैं। डर लगता है यार सबको। और मैं बहुत ही सिंपल एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो चैनल पर मैं कंटेंट बनाती हूँ, ये आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बिकॉज मुझे सच में लगता है कि धीरे धीरे करके ही सही, पर हम सबके मन में डर बहुत ज्यादा आ गया। ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं बोल सकती, वो नहीं। आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू बी स्कैर्ड एनी मोर। अपनी लाइफ के एक डिसीजन में सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर के आगे बढ़ो। परफेक्ट मत बनो, ब्रेव बनो। बिकॉज यही सच है, फेलियर कुछ लोगों को हर्ट करता है और फियर तुम्हारी 7 पुश्तों को हर्ट करेगा। अभी भी तुम्हारे दादाजी या और बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते होंगे, अरे हमको उसी समय नौकरी का ऑफर आया था, हम कर लेते तो आज हम करोड़पति। अरे वही जमीन हमको मिल रही थी 25 रुपए में, हमने खरीदी नहीं, आज खरीद ले होते तो आज देखो गुड़गांव में हमारी जमीन होती। यही तो है फियर का एग्जाम्पल। और आपको डिसाइड करना है कि आप डरपोक, सोसाइटी को खुश रखने वाले इंसान बनोगे, या फिर भैया बिल्कुल ही डर लग रहा है बट हम करेंगे तो यार अपने लिए करेंगे। हमारी आने वाली 7 पुश्तें भी कहेंगी दादी ने या दादाजी ने बहुत तगड़ा काम किया था लाइफ में। 7 पुश्तें तो पर दादा ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। एनीवे यार देखो, अगर तुम ये वीडियो से थोड़ा सा भी हिम्मत महसूस कर रहे हो ना, तो एक्शन हमेशा सेम टाइम लेना चाहिए, ठीक है। और इस हफ्ते के लिए मैं आपको एक छोटा सा काम बताती हूँ जो शायद आप फियर की वजह से अवॉइड कर रहे हो ना। कोई सा भी ऐसा एक स्टेप तुम उठाओ, ठीक है। तुमको कैमरा से डर लगता है, तुमको मैथ से डर लगता है, तुमको नौकरी छोड़ने से डर लगता है, बट एटलीस्ट हैव अ गॉडडैम डिस्कशन। बात ही कर लो। तुम डर रहे हो ना, नौकरी 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 छोड़ देंगे तो क्या होगा, मैनेजर से बात कर लो कि पगलवा दिया है आपने, छोड़ देंगे। क्या पता उनको भी डर लग जाए, है ना। एनीवे, एक छोटा सा कदम जिसको तुम अवॉइड करते आ रहे हो डर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, जस्ट डू दैट। हाँ, रेकलेस मत होना, अपना ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो के साथ फिर यहीं पर मिलेंगे।